हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोली पुरवार। मैं गायनी लैप्रोस्कोपिक एंड ऑन्को सर्जन हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जिसका नाम है ओवेरियन सिस्ट, अंडेदानी में गांठ। ऐसी बहुत सी महिलाएं आती हैं जो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की अंडेदानी में गांठ होती है और वो परेशान होती दिखती है कि अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए हमको। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हम अंडेदानी की गांठ की बात करेंगे तो अंडेदानी की गांठ को हम 3 एज ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले, जिसको बोलेंगे प्री मेनार्कल। दूसरा हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव एज में, जो कि महीना स्टार्ट होने के बाद होता है। और तीसरा एज ग्रुप रखेंगे हम मीनोपॉजल सिस्ट के लिए, जो पीरियड्स बंद होने के बाद सिस्ट होती है। तीनों तरह की सिस्ट का कैरेक्टर अलग होता है, नेचर अलग होता है और मैनेजमेंट भी अलग होता है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के सिस्ट के बारे में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के सिस्ट यूजली उन पेशेंट्स में मिलते हैं जो कि यूजली ओवेलेट कर रहे हैं, जिनमें अंडे बन रहे हैं हर महीने और अंडे रिलीज हो रहे हैं, हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं। तो इस एज ग्रुप में मिलने वाली जो ज़्यादातर जो गांठें होती हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बनती हैं और ये फंक्शनल सिस्ट कहलाती है। इसमें 2 तरह की फंक्शनल सिस्ट होती है, एक होता है आपका फॉलिकुलर सिस्ट और एक होता है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। तो फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट जनरली इनका साइज़ 3 सेंटीमीटर से कम होता है। फॉलिकुलर सिस्ट ओवेलेटरी साइकिल से मिलती है और कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट जब हम प्रेगनेंसी के साथ अगर कोई सिस्ट हम देख रहे हैं, उसके साथ जो सिस्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहलाती है। तो अगर इन सिस्ट का साइज़ लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो ये फंक्शनल कहलाती है। फंक्शनल का मतलब ये होता है कि ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है और ये ऑटोमेटिकली अपने आप ये सिस्ट ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। अगर कोई भी सिस्ट 5 सेंटीमीटर से ऊपर अंडेदानी में मिल रही है तो ये इस पे डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर से बड़ी सिस्ट को हमें कभी कभी सर्जिकली भी रिमूव करना होता है। अब सर्जिकली जो 5 सेंटीमीटर से और क्या क्या सिस्ट हो सकती है इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इसमें एक एंडोमेट्रियोसिस होती है। एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में होने वाली एक बहुत आम बीमारी है, इस पे बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो एंडोमेट्रियोमाज हो सकते हैं, हेमरेजिक सिस्ट हो सकती है जिसमें ब्लड कलेक्टेड होता है गांठ में, डर्मोइड सिस्ट हो सकती है। डर्मोइड सिस्ट आपके बॉडी के ही किसी पार्ट से डेवलप होती है, अंडेदानी में ही डेवलप होती है, लेकिन उस गांठ में आपकी बॉडी का कोई पार्ट मिल सकता है, जैसे कि आपके हेयर्स मिल सकते हैं, दांत मिल सकता है या फिर कोई बोन का टुकड़ा मिल सकता है। आपकी बॉडी के सिबेशियस सिक्रीशंस होते हैं वो सिस्ट में मिल सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की बेनाइन सिस्ट होती है और ये 15 सेंटीमीटर तक की जा सकती है। इसके अलावा कुछ सिस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट मतलब ये होता है कि जो सिस्ट एक सिंपल सिस्ट होती है जिसमें कि सिर्फ पानी से भरी हुई गांठ होती है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट का मतलब ये होता है कि गांठ के अंदर कुछ सॉलिड एरियाज़ हैं, मतलब गांठ के अंदर कुछ और भी गांठ दिख रही है जो कि सॉलिड है। गांठ के अंदर बहुत सारे आपको झिल्लियाँ हैं, परतें हैं, या फिर गांठ के जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, वो इरेगुलर सरफेस है, या फिर गांठ के साथ पेट में पानी भी मिल रहा है, गांठ के साथ और भी शरीर में कई जगह गांठें हैं। तो ये सब थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में जाता है और इनमें कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। नॉर्मली जितना भी अगर रिप्रोडक्टिव एज में देखा जाए तो जो गांठें मिलती हैं रिप्रोडक्टिव एज की गांठें, उसमें लगभग 0.1 से लेकर 5 to 10% तक 0.1 से 10% तक आपका कैंसर का खतरा निकल सकता है, गांठों के आधार पर किस तरह की गांठ है और उनके फाइंडिंग्स क्या है। फिर हम आते हैं सिम्टम्स की बात करें तो जो अंडेदानी में जो गांठ होती है यूजली पेन, दर्द के साथ प्रेजेंट कर सकती है पेशेंट, या फिर कभी कभी इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है। इंसिडेंटल का मतलब होता है कि हम किसी और चीज़ के लिए गए हैं डॉक्टर के पास और अल्ट्रासाउंड में अंडेदानी में गांठ निकल आई है, तो ये इंसिडेंटल डायग्नोसिस कहलाता है। तो जब भी कोई गांठ आती है तो पहले तो हमें उसको घबराना नहीं है, वो गांठ का टाइप और नेचर देखना है और उसके हिसाब से ही गांठ का ट्रीटमेंट होता है। अक्सर जो रिप्रोडक्टिव एज यानी कि जो हमारी ये 20 से लेकर 40 ईयर्स तक के बीच में जो गांठें होती हैं जनरली बेनाइन होती हैं। बेनाइन का मतलब उसमें कैंसर के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो इनमें साइज़ के हिसाब से सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। अगर गांठ का साइज़ 4 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हमें इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। और कभी कभी अगर रिप्रोडक्टिव एज अगर 20 to 30 ईयर्स की फ़ीमेल है तो गाइडलाइंस ये भी बोलती है कि आप 8 सेंटीमीटर तक की सिंपल सिस्ट में हम वेट कर सकते हैं, मतलब हो सकता है कि ये अपने आप भी गल सकती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करते हैं पोस्ट मीनोपॉजल सिस्ट, यानी कि मासिक चक्र बंद होने के बाद की जो गांठें होती हैं। तो मासिक चक्र बंद होने के बाद की जो गांठें होती हैं उसमें मैलिग्नेंसी, कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
उसमें भी बेनाइन और कैंसर दोनों तरह की गांठें होती हैं, लेकिन इन केसेस में भी बेनाइन गांठों की संख्या ज़्यादा होती है कैंसर के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि हर गांठ जो मेनोपॉज के बाद मिल रही है वो कैंसर ही है, ऐसा नहीं है। उसमें भी 10 से 50% तक के चांसेस हो सकते हैं कि आपको मैलिग्नेंसी निकल सकती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मेनोपॉज होने के बाद अगर 2 सेंटीमीटर की गांठ भी ओवरी में मिल रही है तो वो एक चिंताजनक बात है और ये खतरे की बात है, जिसको हमें इसको सर्जिकली रिमूव कराना पड़ सकता है। तीसरा हम बात करेंगे जिन लड़कियों को जिनको पीरियड से स्टार्ट नहीं हुए हैं और अंडेदानी में गांठ मिल रही है। ये एज ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एज में अगर अंडेदानी में गांठें मिल रही हैं तो वो कैंसर की तरफ इशारा ज़्यादा करती हैं। इस एज में 50 to 90% चांसेस होते हैं कि गांठ मैलिग्नेंट निकल सकती है। तो हालांकि ये बहुत रेयर एज ग्रुप होता है जिसमें इस एज ग्रुप में सिस्ट मिल रही है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डील करना और इसको हैंडल करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ गांठों के बारे में। तो जनरली गांठें जो होती है अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस हो जाती है बहुत कॉमनली। उसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड पे हमें कोई डाउट होता है, हमें लगता है कि इसमें मैलिग्नेंसी का रिस्क हो सकता है, या हमें पता करना है कि इस गांठ में कितना % चांसेस है मैलिग्नेंसी, तो हम लोग के पास बहुत सारे स्कोरिंग सिस्टम होते हैं जिससे कि हम अपने चार्ट में डाल के हम श्योर करते हैं कि हाँ ये गांठ बेनाइन है, ये गांठ मैलिग्नेंट है। तो उसके लिए कभी कभी MRI की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको सर्जिकली निकालने के। तो सर्जिकली अगर गांठ हमारी बेनाइन है तो हम इसको लैप्रोस्कोपिक विधि के द्वारा निकाली जा सकती है, दूरबीन विधि में, जिसमें कि आपके पेट में 2 या 3 छेद होते हैं और इससे हम ये गांठ को आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर गांठ कॉम्प्लेक्स होती है तो अगर कॉम्प्लेक्स है या हमें मैलिग्नेंसी का डाउट होता है तो उसको एंडोबैग रिट्रीवल बोलते हैं, यानी कि पेट के अंदर उस गांठ को निकाल के हम एक एंडोबैग, एक थैला होता है जो झिल्ली जैसी होती है, जिसको पेट के अंदर डालते हैं और उस झिल्ली से उस गांठ को रिट्रीव करते हैं, जिसमें कि पेट के अंदर उस गांठ का कोई स्पिलेज नहीं होता। स्पिलेज का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी गांठ निकालें अंडेदानी का, तो ये बहुत प्रिकॉशनरी तरीका होता है कि आपकी गांठ का कोई भी एक ड्रॉप भी उसमें से डिस्चार्ज उसका पेट के अंदर नहीं गिरना चाहिए। इन केस अगर वो मैलिग्नेंट हुई तो वो बाद में मुसीबत या मुश्किल कर सकती है। तो एंडोबैग रिट्रीवल के माध्यम से सिस्ट निकालते हैं। इस एक वीडियो में आप देख रहे होंगे, इसमें जो हमने एक सिस्ट निकाली वो एंडोबैग रिट्रीव की हुई है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स एडनेक्सल मासेस अगर हमारी स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से हमें लगता है कि नहीं हमारी जो गांठ है ये मैलिग्नेंसी की तरफ ज़्यादा इशारा कर रही है, तो फिर हम उसमें स्टेजिंग लेप्रोटमी करते हैं, जिसमें कि हम जैसे कैंसर की सर्जरी करते हैं उसी तरीके से उस सर्जरी को डील किया जाता है और उसी तरीके से उस गांठ को निकाला जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये जानना है कि जो अंडेदानी की गांठें हैं वो बहुत कम ऐसी होती हैं कि उसमें कैंसर का खतरा होता है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी कि जो हमारी जिस एज ग्रुप में हमें पीरियड्स आ रहे हैं, हमारे पीरियड्स रेगुलर है, तो हमें डरना नहीं है उन गांठों से और हो सकता है कि वो दवाइयों के माध्यम से ही उसको हम ठीक कर सकें। और नेक्स्ट अगर कोई कॉम्प्लेक्स एडनेक्सल मास है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। और बाकी गांठों के बारे में बेसिक इतना ही है। नेक्स्ट हम अगली बार जब बनाएंगे तो हम एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियोमा पे नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।